राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। सोयाबीन का सीजन बिल्कुल पास आ चुका है और हर साल की तरह एक ही शिकायत सुनने को मिलती है। मेहनत पूरी करते हैं लेकिन मुनाफा वही पुराना रहता है। कभी बारिश फसल गिरा देती है तो कभी बीज का जर्मिनेशन नहीं आता, कभी रोग और कीड़े पूरी ग्रोथ रोक देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, सच बताऊं तो गलती ना तो मिट्टी में है ना ही आपकी किस्मत में। गलती है पुराने खेती करने के तरीके में। 2026 में सोयाबीन की खेती का तरीका एकदम बदल चुका है और जो किसान आज नई तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं वही अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे 3 ऐसे स्मार्ट बदलाव जो आपकी सोयाबीन की खेती के तरीके को बदल देगा। नई हाईटेक वेराइटियां, और दूसरा है स्मार्ट बीबीएफ तकनीक, तीसरा है स्मार्ट एफआईआर सीड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू सोयाबीन वैरायटी पर। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है हमें कौन सा बीज लगाना है। देखा जाए तो किसान आज भी वही पुरानी वैरायटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके अंदर डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी बहुत ही कम ही हो चुकी है और साथ में वीक भी हो चुकी है। उससे उत्पादन में कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिल रही है और यही सबसे बड़ी समस्या है। 2026 में मार्केट में ये 3 वैरायटी सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। सबसे पहले आती है JS 2303। देखे जाए तो ये वैरायटी जो रहती है 90 से 95 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। साथ ही इसका तना मजबूत होता है और अत्यधिक हवा और अत्यधिक वर्षा में फसल गिरती नहीं है। फिर दूसरी वैरायटी आती है KDS 726 फुले संगम। अगर आप MP या फिर महाराष्ट्र बेल्ट से हैं तो आपने इस वैरायटी का नाम सुना ही सुना होगा। येलो मोजेक के यह वैरायटी रेजिस्टेंस होती है, साथ में इसके अंदर रस्ट डिसीज की प्रॉब्लम बहुत कम आती है और साथ ही साथ इस वैरायटी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये देती है 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ की उत्पादन। और सबसे बड़ी बात, इस वैरायटी की मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड देखी जा रही है। फिर आती है तीसरी टॉप वैरायटी की जो कि है NRC 138 और NRC 150। अगर आपके यहाँ बारिश इरेगुलर रहती है, कभी अत्यधिक या फिर कभी ना के बराबर, तो ये वैरायटी सबसे बेस्ट रहेगी। इस वैरायटी में सूखा सहन करने की क्षमता अच्छी होती है और ये वैरायटी कम नमी में भी अच्छी ग्रोथ करती है और सूखे एरिया में भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। यानी बदलते मौसम के लिए ये वैरायटी सबसे परफेक्ट है। बात करते हैं दूसरे बदलाव, BBF बुआई तकनीक। BBF तकनीक यानी बोर्ड बेड फ्रो तकनीक। किसान भाइयों, इस बार बुआई का साधारण तरीका मत रखिए। इस बार सीडल से बुआई न करते हुए BBF तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सोयाबीन की सबसे बड़ी समस्या खेत में पानी भरना, जड़ का गलना और जड़ों को सही से ऑक्सीजन न मिलना। और BBF तकनीक इन सारी समस्याओं का समाधान। अब आते हैं BBF तकनीक कैसे काम करती है। तो ट्रैक्टर से चौड़े बेड बन जाते हैं जिसके दोनों तरफ नालियां होती है। अधिक पानी होने से ये नालियों से निकल जाता है और सूखा पड़ने में जो बेड में नमी रह जाती है वो पौधे ऑब्जर्व कर लेते हैं। और BBF तकनीक का सबसे बड़ा फायदा, इस तकनीक में 30 किलोग्राम प्रति एकड़ ही बीज लगता है। मतलब बीज का कम खर्च, पौधे से पौधे की दूरी सही, पंक्ति से पंक्ति दूरी सही, इसका वायु संचार सही और जल संचार सही होता है, जिससे रोग कम लगते हैं। अब बारी आती है एडवांस FIR सीड ट्रीटमेंट मेथड की। लेकिन बहुत सारे किसान आज भी केवल थायरम और कार्बेंडाजिम मैनकोजेब पर निर्भर है। लेकिन 2026 में बीजों की एडवांस प्रोटेक्शन जरूरी है। इस बार सीड ट्रीटमेंट करने के लिए एडवांस 3-in-1 कॉम्बो का यूज करना है, जिसमें होता है एजॉक्सिस्ट्रोबिन, थायोफेनेट मिथाइल और थायोमिथॉक्सिन, जिसमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का प्रोटेक्शन एक साथ हो जाता है। और साथ ही FIR मेथड में राइजोबियम कल्चर का उपयोग करना है, जिसका मात्रा 10 ml पर केजी बीज के हिसाब से रखनी है। FIR मेथड के यूज करने के फायदे, शुरुआती 30 से 40 दिन तक जड़ गलन और कीटों की सुरक्षा होती है, मजबूत जड़ विकास होता है और बेहतर अंकुरण होता है। एक जरूरी बात, उपचार के बाद बीज को तेज धूप में मत सुखाइए, इसको छाया में सुखाइए। तो किसान भाइयों, इस साल आपने ये 3 बदलाव अपनी खेती में कर लिए तो नए हाईटेक वैरायटी का चुनाव करना, FIR मेथड का उपयोग करना और साथ ही साथ में BBF तकनीक का प्रयोग में, तो यकीन मानिए आपको कम खर्च होगा, उत्पादन बेहतर निकलेगा और मुनाफा पहले से काफी बेहतर मिलेगा। और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करिए।